ये अक्सर जो ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, उनको किसी चीज़ में खुशी नहीं मिलती। वो बहुत है, वो ज़्यादा मायूस वही रहते हैं, ज़्यादा हर्ट वही होते हैं जो ज़्यादा स्पिरिचुअल रहते हैं। मतलब अक्सर उनको दुनिया से कंप्लेंट वो रहता है। ज्यादा मायूस रहते हैं। जी, मतलब उनको जल्दी हर्ट हो जाता है कोई भी चीज़, या वो कई बार बहुत मायूस रहते हैं वो। ऐसे में वो अगर रब को ये कहे कि मुझे उठा लो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, नहीं, ऐसा नहीं इस होता। ये ऐसा सही नहीं है या गलत है? होता। ऐसा सोच, ऐसी नहीं सोच। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। जो जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होता है वो उतना ज्यादा रब की रजा पे चलता है। वो कभी भी दुखी या गमगीन या इस लेवल पे नहीं होता कि वो रब से ये कहे कि रब्बा मुझे अब उठा ले और अब मुझे जिंदगी नहीं चाहिए या मैंने जीना नहीं। तो ये इस टाइप के अल्फाज जो है ना वो स्पिरिचुअल बंदा नहीं कहता। हम असल में स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी को ही नहीं पहचानते। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है खुदा से जुड़ना, और जो खुदा से जुड़ा हुआ होता है वो कभी मायूस नहीं हो, डिसअपॉइंट नहीं हो। जो आदमी खुदा से जुड़ जाता है वो चीजों की नेचर से आगाह हो जाता है, वो चीजों को बाई विर्च्यू होते हुए देख रहा होता है। तो जिसकी आंखों से रब ने इतने पर्दे हटाए हुए हों कि वो चीजों की नेचर से आगाह हो, वो बाई विर्च्यू चीजों को जानता हो, बाई डिफॉल्ट चीजों को जानता हो, वो मायूस कैसे होएगा? मायूस तो वो होएगा जिसको ये सारी दुनिया मटीरियलिस्टिक लगती हो और वो खुद को मटीरियलिस्टिक समझता हो और मटीरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर डिपेंड करता हो और मटीरियलिस्टिक लाइफ के लिए जीता हो। मायूस वो इंसान होता है। जो मायूस हुआ वो स्पिरिचुअल नहीं है, और जो स्पिरिचुअल है वो कभी मायूस नहीं होता। डिसअपॉइंटमेंट जो है इससे आप जज कर सकते हैं कि बंदा स्पिरिचुअल है या नहीं है। अगर कोई बंदा आपको डिसअपॉइंटमेंट नजर आता है तो समझ लो, सर्टिफिकेट दे दो कि ही इज नॉट स्पिरिचुअल। डिसअपॉइंटमेंट तो होनी चाहिए थी इब्राहिम जी को कि यार मैं एक आदमी हूं, अकेला हूं और मुझे ये अग्नि में डाल रहे हैं, और एक तरफ राजा है और इसके पास 70,000 नंगी तलवारों वाले फौजी भी हैं। तो डिसअपॉइंटमेंट तो इब्राहिम जी पे आनी चाहिए थी। अब इब्राहिम जी को तो एंजल भी आकर सपोर्ट करने के लिए तैयार है, वो अगर वो फिर भी डिसअपॉइंट नहीं हो रहा है, वो फिर भी मस्त बैठा है, वो फिर भी दुखी नहीं हो रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है ये हो ही नहीं सकता कि एक शख्स में स्पिरिचुअलिटी हो और फिर वो जनाब दुनिया की हालात से या दुनिया की जिंदगी से या दुनिया की चीजों से वो डिसअपॉइंट भी हो रहा हो और वो दुखी भी हो रहा हो। इवन वो तो लोगों की बातों से भी दुखी नहीं होता। मैं ये राम जी की मिसाल दे सकता हूं। अगर वो डिसअपॉइंट होते तो फिर तो इतने बड़े राजे से जंग ही ना लड़ते कि यार मैं कहाँ एक टेंट में बैठा हूं, एक मेरे पास टोटल धनुष है, 4-5 बाण है, मैं इन 4-5 बाणों से यार एक वक्त के राजे के साथ कैसे लड़ सकता हूं? आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक तरफ एक राजा खड़ा हो और एक तरफ एक जस्ट घर खड़ा हो, क्या एक घर का एक बंदा एक राजे के साथ या देश के साथ लड़ सकता है? तो राम ने तो बता दिया कि अगर डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर राम नहीं है, अगर राम है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद साहब जी ने भी करके दिखा दिया। उन्होंने एक वैली के अंदर बंद कर दिया और उनके साथ हर तरह का डिस्कनेक्ट कर दिया, लेन देन बंद कर दिया। उन्होंने तो दरख्तों के पत्ते खा के, जमीन से घास की जड़ें खा के गुजारा किया। जो कंट्रैक्ट उन्होंने लिख के खाना काबा के अंदर लगाया था, उस कंट्रैक्ट को दीमक चाट गई, वो नीचे गिर गया। जब दीमक चाट गई, वो नीचे गिर गया, तो लोगों ने कहा कि यार आपका तो कंट्रैक्ट ही खुदा की तरफ से खत्म हो गया, अब उनको निकलने दो। डिसअपॉइंट तो वो भी नहीं हुए। न जाने हमें कौन सा ऐसा बंदा है जो स्पिरिचुअल लगता है और जिसको हम ये समझते रहते हैं कि यार ही इज अ स्पिरिचुअल एंड ही इज डिसअपॉइंटेड। वो बंदा मुझे भी कभी दिखा दो कि ये बंदा है और ये स्पिरिचुअल है और ये डिसअपॉइंट भी है। स्पिरिचुअलिटी और डिसअपॉइंटमेंट ये हमेशा अपोजिट दशा में चलती है। अगर कोई स्पिरिचुअल है तो डिसअपॉइंटमेंट का लेवल नीचे होएगा, और जब डिसअपॉइंटमेंट का लेवल ऊपर होएगा तो बंदा स्पिरिचुअल नहीं होएगा। एक चीज एक वक्त में खड़ी हो सकती है, दो चीजें इकट्ठी नहीं आ सकती।
हम लोगों को जब जज करते हैं तो हम जज जिस अंदाज से करते हैं उस अंदाज में फिर मिस्टेक है। डिसअपॉइंटमेंट तो हमें दिख जाती है, स्पिरिचुअलिटी हमें दिखती नहीं है, उसका तो हमें पता नहीं होता, वो तो दिल का मामला होता है, वो तो रब का पता होता है। तो रब हमेशा अपने बंदों के साथ होता है। आप बाकी सारी चीजें लोगों के बारे में कह सकते हैं, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी बंदे का और रब का मामला होता है। आप किसी शख्स को नेक कह सकते हैं, आप किसी शख्स को ज़हीन कह सकते हैं, आप किसी शख्स को ताकतवर कह सकते हैं, आप किसी शख्स को बाइख्तियार कह सकते हैं, आप उसे चालाक कह सकते हैं, आप उसकी हजारों क्वालिटीज कह सकते हैं, मगर आप उसको स्पिरिचुअल की गारंटी नहीं दे सकते कि ये स्पिरिचुअल और ना, क्योंकि ये मामला ही सिर्फ रब के और बंदे के दरमियान में होता है। इसका पता सिर्फ रब को होता है या उन लोगों को होता है जो खुद स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे होते हैं। तो हमारे पास तो इन दोनों में से कोई चीज भी नहीं है। ना तो हम खुद ऐसे स्पिरिचुअल हैं कि जिससे हम ये अंदाजा लगा सके कि यार ये जो सामने आया है ये स्पिरिचुअल है या नहीं है, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी है या नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर बाकी हम सारी चीजें उसकी सही जज कर सकते हैं। बाकी हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, ये बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये बहुत अच्छा टीचर है, ये बहुत अच्छा प्रोफेसर है, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये बहुत अच्छा इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा लॉयर है, ये बहुत अच्छा जज है, ये बहुत अच्छा पुलिसमैन है, ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है। ये सारी चीजें आप उसकी जज कर सकते हैं, बट यू आर अनएबल टू जज हिज स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि ये मामला एक एक सेकंड की एक एक रत्ती में नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाता है। मूसा जी की कथा सुनी थी ना कि जब मूसा जी ने कहा था कि रब्बा मेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स मुझे मिला दे, तो रब ने कहा फला बंदा तेरी उम्मत का सबसे गुनाहगार शख्स। एक रात दरमियान में आई थी, अगले दिन रब से कहा कि रब्बा जो सबसे नेक शख्स है, जो सबसे स्पिरिचुअल शख्स है, मुझे वो मिला दे। तो रब ने तो सेम बंदा बताया था। अब आप स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से परखेंगे? रात रात में आप उसको कैसे जज कर लेंगे कि बंदा जो रात रात में क्या उसने कोई बहुत बड़ी कोई मतलब है कि क्या 10,000 ऊंट जो है वो रब के नाम पे दान दे दिए थे, या कोई अस्पताल खोल दिया था, या उसने कोई 40,000 बच्चियों की शादी कर दी थी, या उसने कोई करोड़ों रुपए जो है ना वो बांट दिए थे, या वो कोई बहुत बड़ा कोई प्रधानमंत्री बन गया था? क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ जहन के अंदर एक सोच गुजरी थी, एक थॉट गुजरी थी। उस सोच ने, उस थॉट ने उस गुनाहगार तरीन बंदे को उठाकर नेक तरीन बंदा बना दिया, सिर्फ एक थॉट ने। अब स्पिरिचुअलिटी को हम कैसे जाने या कैसे मापें? अगर कर्मों से हम जाने या अमलों से हम जाने, तो कर्म तो अमल तो उसके वो सारे उसकी पत्नी ने भी बता दिया था, या वो इस वक्त शराब के अड्डे में बैठा होगा, या जुए के अड्डे में बैठा होगा, या वो चोरी कर रहा होगा, या वो दंगा कर रहा होगा, या वो खेल रहा होगा, या वो दारू पी रहा होगा। ये काम तो सारे उसके यही थे, सारी जिंदगी उसने यही काम किया था। अब उसने रात को ना कोई पूजा करी है, ना कोई पाठ करा है, ना कोई पीपल के दरख्त के साथ उल्टा लटका है, ना वो कोई कैलाश हिल में गया है, ना उसने कोई और ऐसा को पंगा पसाद किया है, ना कोई यज्ञ किया है, ना महाकुंभ का मेला किया है, ना वो कोई गंगा में नहाया है, ना उसने कुछ और किया है, क्योंकि वो तो मोसेस जी के जमाने में था। उस वक्त तो ये सारी चीजें थी नहीं जो हमारे यहाँ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी समझी जाती है। इनमें से कोई काम उसने नहीं किया था, मगर उसको सबसे ऊंचा इंसान बताने का काम कौन कर रहा है? जो जज करता है, जो जानता है, जो दिलों के राज का मालिक है, रब बता रहा था ना। किसी बंदे ने सर्टिफिकेट नहीं उसे दिया था कि ये तेरी उम्मत का सबसे नेक शख्स है, या ये सबसे अच्छा बुरा शख्स है, या कौन सा है। रब सर्टिफिकेट दे रहा है। एक दिन पहले सर्टिफिकेट दे रहा है सब तू गंदा है, और दूसरे दिन सर्टिफिकेट दे रहा है सब तू अच्छा है। बीच में हुआ क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक थॉट उस बंदे के दिमाग में गुजरी है कि अगर इन सारी चीजों से कोई बड़ी चीज है
इन सारी चीजों से ऊपर कोई चीज है तो वो मेरे रब की रहमत है, जिससे वो मेरे जैसे गुनाहगारों को बख्शेगा। बस इस थाट ने, इस सोच ने उस इंसान को गुनाहगार तरीन इंसानों की सफ से निकाल के नेक तरीन इंसानों की सफ में खड़ा कर दिया। और मोसेस जी के जमाने का वो दूसरा बंदा भी तो आपने कथा सुनी थी ना, जिसने 350 वर्ष समंदर के अंदर एक चट्टान पे बैठ के रब की पूजा करी थी। अब बजाहिर तो वो बड़ा स्पिरिचुअल दिख रहा था ना, बड़ा नेक दिख रहा था ना, 350 वर्षों से चट्टान के ऊपर बैठ के तो सिर्फ रब रब ही कर रहा था ना। तो जब रब ने एंजल से कहा था जा जरा उसका देख के आके उसका मुकाम क्या है, तो एंजल तो परेशान हो गया था, उसको तो दौरा पड़ गया था, बेहोश हो गया था। फिर रब्बा वो तो नरक में लिखा हुआ है। उसने कहा जा फिर उसको जाके बता दे, जिसके पास तू जाता है और जिसको तू बड़ा स्पिरिचुअल समझता है, बड़ा नेक समझता है, उसको बता दे। अब इस बंदे की 350 वर्षों की जाहिरी दिखने वाली, आंख से नजर आने वाली नेकियां इसे नेक नहीं बना सकी, इसे स्वर्गी नहीं बना सकी, इसे रब से नहीं जोड़ सकी। अब क्या हुआ है, जब एंजल आकर कहता है यार तेरा ना तो नरखियां च लिखा हुआ है, तो भाई ने कोई फौरन पूजा तो नहीं करना शुरू कर दी थी, कोई यज्ञ में तो नहीं बैठ गया था, कोई उसने सेक्रिफिकेशन तो नहीं करी थी, कोई दान तो नहीं दिया था, भाई साहब ने तो नाचना शुरू कर दिया था। इंजल हैरान, वो यार ये नचन वाली केड़ी गल है, शायद इन्हों मेरी गल की समझ ही नहीं आई। जब उसने अच्छी तरह से उसके कंधों को पकड़ के झंझोड़ के उसे कहा ओ भाजी तुहाडा अकल टकाने हैगा, तुहाडी मत टकाने हैगी है, तुहाडा ज़हन सही काम करदा है। उन्होंने कहा हाँ हुण ही तो काम करना शुरू होया। तो फिर मैंने तो आपको कहा कि तू नरखी है और तू जनाब नाचे जा रहा है। उन्होंने कहा यार मेरे लिए इतना ही काफी है कि मैं अपने रब की याद में तो हूं। अब ये इतनी सी अदा ने उस बंदे को नरक से निकाल के स्वर्गी बना दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके पास कौन सा स्पिरिचुअलिटी का पैमाना है कि जिससे आप लोगों को परखें कि जनाब ये पैमाने के ऊपर जो है ना वो फलां चीज पूरी उतरती है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फलां बंदा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी का तो बंदा स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग 1 सेकंड में आता जाता है। इसीलिए जो रब के महापुरुष होते हैं ना, वो हर सेकंड अपने रब से मांगते और जुड़े रहते हैं। वो 1 सेकंड के लिए भी अपने आप को स्पिरिचुअलिटी का ना सर्टिफिकेट दे के ना वो ऐसे नहीं रिलैक्स हो जाते कि मैं तो हुण बड़ा स्पिरिचुअल हैगा, मैनू तो हुण 350 साल हो गए ने रब की पूजा करदियां, इस वास्ते हुण मैं तो कोई नरक नुरख च जाना नहीं, मैं तो कोई पापी हैगा नहीं। पाप च अगर कोई जाएगा तो है कोई गुनाहगार जे बंदे जिहड़े हैगे ने, जिहड़े दारू दुरू पींदे ने, इन्हां च कोई जाएगा, मैं तो हुण बहुत है। ये हम कहते हैं कि यार ये जो फलां था वो तो बड़ा स्पिरिचुअल था इसलिए उसने ऐसे कर लिया, वो तो महापुरुष थे उनको तो पता था कि वो महापुरुष हैं तो इसलिए ऐसे कर लिया। और भाई सबसे ज्यादा डरते ही महापुरुष हैं, जो आखिरी सांस तक भी डरते हैं कि कहीं ये ना हो कि 1 सेकंड के अंदर कोई ऐसी चीज हो जाए जो हमें स्वर्ग से उठाए और नरक में डाल दे। वो एक एक पल के लिए, एक सांस के 1000वें हिस्से के लिए अपने रब से जुड़े रहते हैं और अपने रब से अच्छी उम्मीदें लगा के रखते हैं। मगर वो रब कहता है ना, ला तकना तू मिर रहमत, मेरी रहमत से डिसअपॉइंट मत होइएगा, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होइए। तो जो रहमत से ना उम्मीद होता है, इसका मतलब है उसका रब के साथ तल्लक होना, और जो उम्मीद से रहता है वही गॉड कनेक्टेड। तो रब हमें सही स्पिरिचुअलिटी की एक तो डेफिनेशन करने की रब हिम्मत और सोच दे, और दूसरा ये बात हमें समझने की दे कि डिसअपॉइंटमेंट है क्या चीज। हम जिस चीज को डिसअपॉइंटमेंट समझते हैं या डिसअपॉइंटमेंट का सर्टिफिकेट दे देते हैं ना, ये डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, ये और बहुत सारी इंसानी नेचर की चीजें होती हैं। हमें डिसअपॉइंटमेंट को अलग से डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज डिसअपॉइंटमेंट। मायूसी है क्या चीज? मायूसी नेकों के पास भी नहीं फटकती, रब के नेक बंदों के करीब से भी नहीं गुजरती। रब के जो नेक बंदे होते हैं ना, वो किसी और लाइन में चल रहे होते हैं, उनको दुख जरूर आते हैं मगर वो दुख और तरह के होते हैं, वो दुखी जरूर होते हैं, ठीक है, मगर
डिसअपॉइंट नहीं होते, मायूस नहीं होते। किस चीज से? रब की रहमत से। वो दुनिया की चीजें अलहदा रखते हैं और रब की रहमत को अलहदा रखते हैं। तो ये वाला ताल्लुक हम नहीं किसी का डिफाइन कर सकते या जान सकते, ना हम किसी के बारे में सर्टिफिकेट दे सकते कि कौन स्पिरिचुअल है और कौन स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि ये दिलों का मामला है और दिलों के राज सिर्फ रब को ही पता होता है, इसके अलावा किसी इंसान को नहीं पता होता। दिल के अंदर तो एक सेकंड में पता नहीं क्या क्या ख्याल गुजर जाते हैं, बस वो ख्याल के गुजरने की देर है, या ख्याल आपको आर कर देगा या ख्याल आपको पार कर देगा। रब से दुआ है कि हमारे दिल की सारी तारें उससे जुड़ी रहें और हमारे दिल के अंदर करोड़ों ख्वाहिशें या करोड़ों ख्याल जो एक सेकंड में पैदा हो, हर ख्याल का मरकज़ व महवर सिर्फ रब की ज़ात हो और रब से प्यार करो। जय